नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। ये हमें प्रोविज़न सीपीसी में मिलते हैं। सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस का मतलब हुआ कई सारी चीज़ें हमें सीपीसी में बताई गई, जैसे कि सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सूट बाई और अगेंस्ट ट्रस्ट है, बाई और अगेंस्ट माइनर है, मॉर्टगेज से रिलेटेड सूट्स है, किसी भी फर्म से रिलेटेड सूट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन या एनिमी अलायंस। काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि एक पर्टिकुलर सूट के रिगार्डिंग या रेफरेंस में आती हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक ऑफिसर। जो सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ऑफिसर है, उसका प्रोविज़न हमें मिलता है सेक्शन 79 से लेके 82 और ऑर्डर 27। ये जो चीज़ें हैं ये बात करती हैं सूट बाई और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर एंड द गवर्नमेंट। तो अब सबसे पहले कब हमें ये जानना होगा, कभी अगर हमें मान लो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट करना है या फिर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या वही कर रही, तो किसके नाम पर वो सूट फाइल किया जाएगा। तो इसके रेफरेंस में सेक्शन 79 बात करता है। सेक्शन 79 ये कहता है कि जब कभी हमें कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना है किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब वहाँ क्या होगा, अगर हम वो सूट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो वहाँ नाम चलेगा यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर वहीं हम सूट किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं तो वहाँ नाम होगा क्या, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी। तो यूनियन के रिस्पेक्ट या सेंट्रल के रिस्पेक्ट में क्या नाम चलेगा, यूनियन ऑफ इंडिया। और वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ चलेगा रिस्पेक्टिव स्टेट के नाम से। ये तो रूल 79 की बात है। अब सेक्शन 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है प्रोविज़न रिगार्डिंग द नोटिस। सेक्शन 80 में ये कहा गया कि अगर कभी हमें किसी पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तब हमें वहाँ क्या देना पड़ेगा, 2 महीने का नोटिस। 2 महीने का नोटिस देंगे, उसके बाद हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। अब बात आती है कि ये तो सही है, नोटिस हम देंगे कहाँ, तो नोटिस ऐसी जगह दी जाएगी या फिर उन ऑफिस में, जैसे ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में बात आती है या मतलब यूनियन गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में बात आती है तो वहाँ दी जाएगी सेक्रेटरी को, उस गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है। अगर यही बात आती है रेलवे के केस में तो किसको देंगे हम, जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे। तो 2 चीज़ें आई पहली चीज में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो सेक्रेटरी को देना है कि उस गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है। अगर वहीं रेलवे के बात रिस्पेक्ट में बात आती है तो किसको देना है, जनरल मैनेजर को। ये तो रही यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। दूसरी बात आती है कि कभी अगर हमें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में कोई या उसके अगेंस्ट अगर केस फाइल करना है या केस इंस्टीट्यूट करना है, तब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, नोटिस देंगे हम उसको चीफ सेक्रेटरी को और या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है। तीसरी चीज़ बताती है, जब कभी हमें किसी स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में सूट इंस्टीट्यूट करना है, तब हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सेक्रेटरी को करेंगे जो कि गवर्नमेंट का है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टर को भी कर सकते हैं। और चौथी चीज़ आती है पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या उसके रिस्पेक्ट में, तो अब हम उस पब्लिक ऑफिसर के नाम से करेंगे। तो सेक्शन 80 की जो पहला क्लॉज है वो बात कर रहा है नोटिस की। अब नोटिस देखा जाए तो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, मतलब अगर आपने नोटिस नहीं दी है और उसके पहले ही आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के कई सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में, जहां बात की गई है जैसे कॉज ऑफ एक्शन आपने नहीं लिखा हुआ है, आपने स्टाम्प फीस क्या है कंप्लीटली नहीं दी है, या कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जो कि लॉ के द्वारा ही बार्ड है, या फिर आपने रूल 9 के वही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ग्राउंड बनती हैं। तो जो ये बात कही गई है कि अगर हम नोटिस नहीं देते हैं तो ये भी क्या माना जाएगा, एक तरह से हमारा सूट जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी उसमें जाएगा कंडीशन में, बार्ड बाई लॉ। एक तरह से देखा जाए तो ये लॉ का प्रोविज़न है कि आपको नोटिस देनी ही देनी है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप नोटिस नहीं देते हैं तो आपका सूट क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा।
अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें नोटिस कहाँ नहीं देनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम ऑर्डिनरी सूट की बात करते हैं तो वहाँ हमें नोटिस नहीं देनी पड़ती है। वहीं अगर पब्लिक ऑफिसर के रिस्पेक्ट में बात आएगी तो हम नोटिस वहीं देंगे जब उसने कोई ऐसा एक्ट किया है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी। अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जो कि अपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रहते ही या अपने सुपीरियर को या अपने सबऑर्डिनेट को कुछ असॉल्ट करता है या कोई फोर्स यूज़ करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या है, नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट क्या है, सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर वही पब्लिक ऑफिसर अपने पब्लिक या अपने ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कोई एक्ट करता है, तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसको 2 महीने का नोटिस देंगे। फिर बात आती है सेक्शन 82 की, सेक्शन 80 क्लॉज 2 की, जहाँ हमें एक रिलीफ दिया गया, एक काइंड ऑफ रिलीफ की बात जहाँ की गई है कि हम क्या करेंगे सेक्शन 80 क्लॉज 2 में कि अगर हमें इमीडिएट या अर्जेंट रिलीफ की ज़रूरत है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम नोटिस नहीं देंगे। हाँ, और नोटिस नहीं देंगे और क्या कर सकते हैं, हम रिलीफ ग्रांट करवा सकते हैं, चाहे कोई इंटरिम रिलीफ हो या किसी भी अदर काइंड का रिलीफ हो। बट कोर्ट क्या है, रिलीफ को ग्रांट करने से पहले क्या करेगी, उस गवर्नमेंट प्लीडर को सुनेगी। गवर्नमेंट प्लीडर को सुनने के बाद ही क्या करेगी, रिलीफ देगी। और अगर कोर्ट को ये अपीयर होता है कि जो ये आपने इंस्टीट्यूट किया है सूट, ये कोई उसमें इमीडिएट या अर्जेंट रिलीफ में नहीं आता है, तब क्या करेगी, सूट आपका क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। और आप क्या कर सकते हैं, फिर से एक फ्रेश नोटिस दीजिए, उसके बाद आप सूट को क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। फिर बात आती है, एक केस हुआ था जिसमें ये बातें आई थी कि बिहारी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1984 का, जिसमें सेक्शन 80 के ऑब्जेक्ट की बात की गई थी कि सेक्शन 80 का ऑब्जेक्ट है क्या मेन। तो बिहारी चौधरी के केस में ये कहा गया कि जो सेक्शन 80 का ऑब्जेक्ट है वो केवल और केवल एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस की बात करता है, एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस के रिस्पेक्ट में है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब एक सिचुएशन आती है कि अगर सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, नोटिस देने के बाद आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, उसके बाद क्या करते हैं, आप सूट विड्रॉ कर लेते हैं एक ऐसी लिबर्टी के साथ या कोर्ट की परमिशन के बाद कि आपको एक फ्रेश सूट फाइल करना है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको फिर से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। कहने का क्या मतलब है, आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, नोटिस दे चुके हैं, उसके बाद सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, फिर से क्या होता है, आप सूट को विड्रॉ कर लेते हैं ऐसी लिबर्टी के साथ कि आप क्या करेंगे, एक फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको फिर से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर बात आती है कि सेक्शन 80 क्लॉज 3 की, जिसमें ये बातें कही गई, जब कभी जहाँ प्लेंटिफ का नाम नहीं है, कोई अमाउंट ऑफ डैमेज नहीं है, या फिर उसका रेजिडेंस का नहीं है, एड्रेस नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं हैं, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में या फिर ऐसी कंडीशन में सूट आपका रिजेक्ट नहीं होगा। सेक्शन 80 क्लॉज 3 बात कर रहा है कि जब कभी आपने कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की हों, जैसे कि क्वांटम ऑफ डैमेज, प्लेंटिफ का नाम, उसका रेजिडेंस या और अदर काइंड ऐसे सेम नेचर की चीज़ें, ऐसी कंडीशन में आपका सूट क्या होगा, वो रिजेक्ट नहीं होगा। ये तो बात रही हमारी सेक्शन 80 की। अब क्या है कि जो नोटिस है वो एक तरह से देखा जाए तो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब नोटिस आपको देना ही देना है। फिर जो सेक्शन 79 में बात कही गई, जो सेक्शन 80 में बात की गई, ये केवल और केवल एक प्रोसीजरल मैटर की बात है। ये आपके कोई राइट्स को कर्टेल नहीं करते हैं। आप क्या करिए, आप प्रोसीजर के थ्रू चलिए, आपको जो भी सारी चीज़ें हैं राइट्स आपको मिलेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये देखा जाए तो आर्टिकल 294 से लेके जो आर्टिकल 300 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बातें करता है, जहाँ स्टेट की लायबिलिटी की बात है, ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। यहाँ सेक्शन 79 और 80, तो मतलब ये एक तरह से प्रोसीजरल मैटर है, कोई आपका राइट कर्टेल नहीं हो रहा है इससे कि आप नोटिस दीजिए, आपको तुरंत नहीं सुना जा रहा है, नहीं। फिर ये तो रहा हमारा सब्सटेंटिव पार्ट। बात करते हैं प्रोसीजरल की, जो कि ऑर्डर 27 बात करता है। ऑर्डर 27 जो है उसमें कई सारे रूल्स बताए गए हैं, जिसमें रूल पहला जो बात करता है वो कहता है कि
जब कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो वहाँ एक पर्सन ऑथराइज होता है, वो क्या करेगा, साइन करेगा या फिर जो भी वो सारी चीज़ें हैं उसको रिसीव करने के लिए। फिर बात आती है रूल 2 की। रूल 2 में बात कही गई है पर्सन ऑथराइज्ड की। मतलब क्या है कि पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट, रूल 2 में इसमें ये कहा गया कि कोई भी एक्स ऑफिशियो पर्सन है, कोई भी ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन है जो कि कोर्ट के प्रोसेस को रिसीव करने के लिए, उसका आंसर देने के लिए है, तो एक तरह से क्या माना जाएगा, एक डीम्ड ऑथराइज्ड एजेंट माना जाएगा। किसका? उस गवर्नमेंट का। रूल 2 में ये बातें कही गई। रूल 3 जो हमारी बात कर रहा है वो बात कर रहा है प्लेंट इन सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। रूल 3 में क्या बात कही गई, जब कभी कोई प्लेंट इंस्टीट्यूट होती है तो यहाँ हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस रिस्पेक्टिव पर्सन का नाम लिखें, मतलब फला XYZ, ऐसे नहीं है। हमें क्या करना है, केवल और केवल 79 के प्रोविज़न को फॉलो करते हुए, जैसे कि अगर सेंट्रल के अगेंस्ट है तो यूनियन ऑफ इंडिया, अगर स्टेट के अगेंस्ट है तो हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ रिस्पेक्टिव, मतलब जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है उसका नाम लिख देंगे। फिर बात आती है रूल 4 की। रूल 4 जो है वो बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट लीडर होता है इस रिस्पेक्ट में, वो क्या माना जाएगा, एक एजेंट माना जाएगा। किसका? गवर्नमेंट का। अब कन्फ्यूज़न हो रहा होगा थोड़ा सा कि जो रूल 2 में बात कही गई वहाँ केवल एक नॉर्मल पर्सन की बात की गई कि वो क्या माना जाएगा, जो पर्सन ऑथराइज्ड है कोर्ट के प्रोसेस को सुनने जानने के लिए, उसको साइन करने के लिए, भेजने के लिए, वो क्या माना जाएगा, ऑथराइज एजेंट है। लेकिन जो रूल 4 है वो बात करता है गवर्नमेंट लीडर के रिस्पेक्ट में, कि गवर्नमेंट लीडर जो होगा क्या माना जाएगा, वो गवर्नमेंट का एजेंट माना जाएगा। फिर बात आती है रूल 5 की। रूल 5 में बात की गई है हियरिंग के डे को फिक्स करने की। इसमें ये क्या है कि जो कोर्ट होगी वो एक डे फिक्स करेगी उस सूट को सुनने के लिए, अपीयर होने के लिए, और चाहे तो वो टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है, बट जो टाइम का एक्सटेंशन होगा वो केवल 2 ही महीने का होगा। बस इतनी सी बात है। फिर इसी में क्या है, रूल 5A जो बात कर रहा है कि जब कभी किसी पब्लिक ऑफिसर के रिस्पेक्ट में कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तब ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट जो होगी वो एज अ पार्टी ज्वाइन करेगी। रूल 5A बात कर रहा है। रूल 5B जो बात कर रहा है वहाँ कोर्ट की ड्यूटी की बात है। कोर्ट की ड्यूटी क्या दी गई है वहाँ, कि जब कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो कोर्ट की ये ड्यूटी है कि पहले इंस्टांस पर वो कोशिश करे कि सेटलमेंट हो जाए, या फिर कभी किसी ऐसे सूट के स्टेज पर पता लगे कि अभी भी चांस है कि सेटलमेंट किया जा सकता है इनके बीच में, तो कोर्ट क्या करेगी, सूट को अर्जेंट कर देंगे फर्दर डेट के लिए और कोशिश करेगी कि क्या करेगी, सेटलमेंट हो जाए इनके बीच में। फिर रूल 6 की बात आती है जहां अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ की बात है। रूल 6 में ये बातें कही गई हैं, जब कभी कोई भी गवर्नमेंट लीडर अपीयर होता है कोर्ट के सामने और उसे ये नहीं पता है कि सामने वाला पर्सन जो सूट इंस्टीट्यूट किया है वो है कौन, तब कोर्ट को क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि आप इस पर्सन को बुलाइए और वो कोर्ट में अपीयर हो। फिर बात आती है रूल 8 की। रूल 8 में बातें कही गई हैं कि प्रोसीजर से रिलेटेड, कि जब कभी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होता है तब क्या प्रोसीजर होगा। सेम चीज़ें कि उसको बुलाया जाएगा, आप आइए, एप्लीकेशन दी जाएगी। अगर एप्लीकेशन नहीं दी जाती है और सूट ऐसे ही आगे फर्दर प्रोसीडिंग होता है तब ये माना जाएगा कि जैसे कि सूट प्राइवेट पार्टी के बीच में हुआ हो। ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल पार्ट की रही। फिर बात आती है सब्सटेंटिव पार्ट, फिर से सेक्शन 81 की। सेक्शन 81 में एग्जम्पशंस की रिलेटेड बातें कही गई हैं, जिसमें ये कहा गया था कि जो कोई भी पब्लिक ऑफिसर है ना तो उससे कोई सिक्योरिटी ली जाएगी, ना उसको अरेस्ट किया जाएगा, ना उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अटैच्ड होगी। सेम चीज़ें कहाँ बताई गई हैं, रूल 8B में, जिसमें ये बातें कही गई हैं कि जो सेक्शन 81 है और रूल 8B ये साथ साथ पढ़ने की चीज़ें, वहाँ यही चीज़ें बताई गई कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर के रिस्पेक्ट में ना तो उससे कोई सिक्योरिटी ली जाएगी और ना ही क्या किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। अब
फिर से बात आती है कि हम गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट लीडर मतलब है कौन, किसको मानेंगे। तो रूल 8 बात करता है जिसमें वही बातें कहेंगे कि अगर कभी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो वही यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी। वही अगर प्लीडर की बात आएगी तो जो भी पर्सन ऑथराइज होंगे, फिर सेम चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में भी आती हैं। तो क्या किस नाम से जाना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी। फिर बात आती है सेक्शन 82 की। जो सेक्शन 82 है वो मेनली बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, कि जब कभी कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट और कोई डिक्री पास हो गई है तो हम उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। तो जो सेक्शन 82 का मेन प्रोविज़न है वो यही कहता है कि वो डिक्री एग्जीक्यूट तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वो 3 महीने तक अनसेटिस्फाइड है। मतलब क्या है, 3 महीने के बाद ही हम उसका क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। तो सेक्शन 82 में बात केवल और केवल यही बात है कि जो भी डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा वो 3 महीने बाद होगा। तो आज केवल हमने बात की है सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसर। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी ऐसे आपकी ये सारी चीज़ें करने से मैं मोटिवेट होता हूँ, मेरे को हिम्मत मिलती है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।